बेसिक्स कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ताकि मैं अगले वीडियोस बनाने से पहले अपने बच्चों के बेसिक को मजबूत कर सकूं। एक बार अगर आपका बेसिक मजबूत हो जाता है तो आपको आगे रियाजी को हल करने में कोई भी दिक्कत दरपेश नहीं आएगी। यही मेरा मंसूबा है, इसीलिए मैं ये जो छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ इसे आप देखें, इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करें और फिर अगले वीडियोस के लिए, अगली पढ़ाई के लिए तैयार हो जाए। बी रेडी फॉर दिस। इसी कोशिश को मुकम्मल करने के लिए आज मैं हाज़िर हूँ शेर खुदा कोचिंग क्लासेस से आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है दायरा। दायरा, जैसे कि आप लोग फैमिलियर है इस बात से कि दायरा किसे कहते हैं, लेकिन दायरे के बहुत सारे मखसूस पार्ट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप आगे चलकर इसके ऊपर बनाए गए सवालात से आरास्ता हो सके और उसे सॉल्व कर सके। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही होगी जिसे दायरा कहते हैं। दायरे में बीचों बीच जो एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है इसे कहते हैं दायरे का मरकज़। क्या कहते हैं इसे? दायरे का मरकज़। और ये पूरा एक है दायरा। दायरे के मरकज़ को आप इस तरह से नाम लिख लीजिए, आपकी नोटबुक में आप लिख सकते हो। लिखने की बात यह है कि जब तक आप रियाजी को लिखकर सॉल्व नहीं करोगे तो आपको रियाजी समझ नहीं आएगा। ये जो मरकज़ है इससे दायरे को मस करता हुआ एक ख़त मैंने खींचा है, इसे क्या कहते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसे कहते हैं, ठीक है, मैं ये आपके लिए छोड़ देती हूँ, इसे क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये ख़त इस दायरे को ये मस करता हुआ मरकज़ से गुज़रकर दोनों जानिब मस करे तो इसे कहते हैं दायरे का कुतर। क्या कहते हैं? दायरे का कुतर कहते हैं। ठीक है, दायरे का कुतर दायरे को मस करता हुआ मरकज़ से गुज़रता है, उसे कहा जाता है दायरे का कुतर। अगर दायरे में हम कहीं भी एक लकीर इस तरह से खींचे कि वो दायरे के दोनों जानिब को मस करती हो तो क्या हम उसे कुतर कहेंगे? नहीं जी नहीं। कुतर जो है वो सिर्फ मरकज़ से गुज़रता है और दायरे को दोनों जानिब मस करता है, लेकिन जो लाइन है अगर वो दायरे को दोनों जानिब मस कर रही है, उसका पॉइंट, एंड पॉइंट, लेकिन वो मरकज़ से नहीं गुज़र रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? वितर कहते हैं। क्या कहते हैं? वितर कहते हैं। इतनी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई होगी तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपके लिए कुछ लिख रखा है। देखिए, जैसे कि ये दायरे का निस्फ़ कुतर है। दायरे के निस्फ़ कुतर को इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल r से ज़ाहिर किया जाता है और दायरे का कुतर जो है उसे 2r से ज़ाहिर किया जाता है। अब 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में एंड 10th स्टैंडर्ड में तीनों क्लासेस में आपको दायरे पर जो है कंप्लीट लेसन है जिसमें आपको इन तमाम की ज़रूरत पड़ने वाली है। दायरे का रकबा, दायरे के रकबे का ज़ाब्ता है पाई आर स्क्वायर। दायरे के रकबे का ज़ाब्ता क्या है? पाई आर स्क्वायर। इसको आपको हमेशा के लिए लर्न कर लेना है। दायरे का मुहीत जो है वो है 2 पाई आर। दायरे का मुहीत अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आपको क्या लिखना है? 2 पाई आर। और ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करनी है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एक और चीज़ कि पाई की कीमत क्या होती है? तो पाई की कीमत क्या होती है? 22/7। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि सब जानिब जब हम ज़ाब्ता लिखते हैं तो पाई की जगह हमें कीमत रखनी पड़ती है और आर जो है वो दिया हुआ रहता है। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? दायरे का रकबा पता कर सकते हैं, दायरे का मुहीत पता कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमेशा डिस्टर्ब हो जाते हो कि कुतर 2r है, निस्फ़ कुतर r है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार मैं फिर से आपको दायरे की तरफ ले चलती हूँ। जो क्वेश्चन मैंने आपको किया था कि मरकज़ से लेकर दायरे तक जो लाइन खींची जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वितर, निस्फ़ कुतर कहते हैं। सॉरी, हम क्या कहते हैं उसे? निस्फ़ कुतर। निस्फ़ मतलब क्या? आधा। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि आधे दायरे में बनी हुई लाइन है इसीलिए निस्फ़ हो गई, मरकज़ से लेकर एक जानिब।
अगर दोनों जानिब दायरे के वो लाइन मस करती है और मरकज़ से गुज़रती है उसे कुतर कहते हैं। कभी नहीं बल्कि हमेशा सवाल में कभी दिया रहता है कि जैसे कि निस्फ़ कुतर है वो 4 सम है तो पूरा कुतर कितना होगा। तो भाई हमें डायरेक्टली इसे सॉल्व करना आना चाहिए कि अगर निस्फ़ कुतर 4 है तो पूरा कुतर कितना होगा, ये इसका डबल होगा, 8 होगा। आई बात समझ में। एक और दायरे पर मुबनी सवाल है, इसकी तरफ हम ये देखिए आपके सामने एक दायरा बना हुआ है। दायरे में आपको एक वितर दिखाई दे रहा है और एक निस्फ़ कुतर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या है इस बात का एक्सप्लेनेशन ये है कि दायरे में मौजूद वितर और निस्फ़ कुतर की क्या खुसूसियत है। जब भी किसी वितर पर कोई निस्फ़ कुतर इस तरह से खींचा जाता है तो निस्फ़ कुतर जो है वो वितर पर उमूद होता है। अभी उमूद का क्या मतलब हुआ, उमूद का मतलब है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 90 दर्जे की साइन आपको दिख रही है, 90 दर्जे का ज़ाविया बनाता है। इसी पर ये खुसूसियत अगर आपको याद हो गई, बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में फ़िट हो गई, तो आप कभी भी जब क्वेश्चन आएगा इस तरह से वितर बना हुआ है और इधर ऐसे निस्फ़ कुतर जो है उस पर उमूद है, भाई हमको ये जॉइन कर दिया गया है और इसी पर मबनी क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि क्या है ये एक उमूद और वितर वाला खुसूसियत है दायरे की। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स कीजिए आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़।